से बच सकते थे, उन्हें एंटी ड्रोन गन्स और लेजर सिस्टम से जलाकर राख कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना ने अपने मीडिया के जरिए दावा किया कि उन्होंने भारत को भारी नुकसान पहुंचाया है और S-400 सिस्टम को भी निशाना बनाया है। लेकिन सच तो यह था कि उनका एक भी वार सही निशाने पर नहीं लगा था। जो मलबा गिरा उस पर साफ साफ पाकिस्तानी मार्किंग्स थीं, जिसे बाद में दुनिया को दिखाया गया। हमारे NSA अजीत डोभाल ने बाद में चुनौती देते हुए कहा था कि विदेशी मीडिया एक भी फोटो दिखाए जिसमें भारत की तरफ कोई नुकसान हुआ हो। यहां तक कि एक कांच भी नहीं टूटा था। यह भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी की जीत थी। लेकिन पाकिस्तान की हिमाकत सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने फाइटर जेट्स भी भेजे थे। आसमान में अब तक की सबसे बड़ी डॉग फाइट यानी हवाई लड़ाई शुरू हो चुकी थी। एक तरफ पाकिस्तान के F-16 और JF-17 थे, तो दूसरी तरफ भारत के मिराज 2000, सुखोई 30 और राफेल। रडार स्क्रीन पर लाल और हरे डॉट्स की भरमार थी। दोनों देशों के मिलाकर करीब 114 से ज्यादा फाइटर जेट्स एक दूसरे के आमने सामने थे। यह 1971 की जंग के बाद का सबसे बड़ा हवाई टकराव था। भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलटों ने गजब के कौशल का प्रदर्शन किया। हमारे पायलटों ने न सिर्फ अपने एयरबेस को बचाया, बल्कि दुश्मन के जहाजों को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा। खबरों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स को मार गिराया, जिनमें उनका एक अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी शामिल था। हालांकि इस लड़ाई में भारत को भी कुछ नुकसान उठाना पड़ा। हमारे CDS जनरल अनिल चौहान ने बाद में माना कि शुरुआत में हमें कुछ टेक्निकल गलतियों की वजह से नुकसान हुआ और हमारे कुछ जेट्स भी गिरे। उन्होंने इसे टैक्टिकल एरर बताया, लेकिन हमने अपनी गलतियों से तुरंत सीखा और अगले 48 घंटों में ही बाजी पलट दी। भारत ने अब अपनी रणनीति बदल दी। हमने अब सिर्फ रक्षा करना छोड़ दिया और हम आक्रामक हो गए।